यसु नासरी के नाम में आप सब की सलामती हो। मैं पूर्ण उम्मीद हूँ कि खुदा उनका फ़ज़ल हमेशा की तरह आप पर, आपके घरानों पर है, और मेरी दुआ है कि ये फ़ज़ल हमेशा आप सब पर रहे। तो खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आज फिर मुझे मौका फ़राहम किया कि उसके कलाम मुक़द्दस की अजीम सच्चाइयों को सीखूँ और सीख कर खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक, खुदा के रूह से सीख कर आपसे शेयर करूँ। तो मेरी आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को बड़ी गौर का मरकज़ बनाएगा, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी ज़िंदगी है, इसमें हमारी बख्शिश है, इसमें हमारी निजात है, और हमें हर कदम पर ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हम कभी ना फ़रेब खा सकते हैं, ना धोखा खा सकते हैं, ना गिर सकते हैं, ना कभी हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस को मद्देनज़र कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम को जो प्यार करते हैं, दिल में जगह देते हैं, जो अवलियन दर्जा देते हैं, यकीन जानिए उनका ही दर हकीकत आसमां की बादशाही में हिस्सा है। और जो दो राह इख्तियार करते हैं, जो इग्नोर करते हैं, जो पूरी तवज्जो नहीं देते, वो यूँ समझ लीजिएगा जिस तरह आम तौर पर कोई डाइजेस्ट पढ़ते हैं या किसी हिस्ट्री को सुनते हैं, उनके लिए ये कलाम मुक़द्दस की बातें शायद इतना फ़ायदामंद ना हो। तो ज़रूरी है कि खुदा का कलाम जो मेरे घराने के लिए और आप सब के लिए ज़िंदगी बख्श है, इस पर हम गौर से तवज्जो करें। तो देखते हैं कुछ वक्त खुदा के रूह की हदायत से खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सब्जेक्ट है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं यसु मसीह नासरी जो हमारा नजात दहिंदा है, उसके अल्फाज हैं। मत्ती की अंजील 7 बाब के 21 आयत को हम देखते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमां की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो अजीज़ों, अहम तरीन बात जिसकी तवक्को, जिसकी कोशिश हर कौम, हर कबीला, हर इंसान कर रहा है कि मैंने इस ज़िंदगी का भी वारिस बनना है, इस ज़िंदगी को भी अच्छा सेलिब्रेट करना है, और आसमानी अबदी ज़िंदगी को भी पाना है, या आसमानी बादशाही में जाना है, तो उसके लिए बड़ी एहतियात है। और ये देख लीजिए कि हर किसी के लिए इनविटेशन नहीं है, हर किसी के लिए ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सिलेक्टेड लोग होंगे, सिलेक्टेड। तो हमने उन सिलेक्टेड लोगों में से कुछ बनना है। साफ कह दिया गया है कि मैं उनसे कहूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत ही नहीं, तो फिर मेहनत किस काम की गई? ये जो इतनी स्ट्रगल की किस काम में? बेकार। क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं। देखते हैं, एक बार रिपीट करता हूं और इसके आगे भी, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमां की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आसमानी बाप की मर्जी क्या है? कि हम उसके कवानीन पर अमल करें, हम इन अजीम बातों को सीख लें जिसमें टोटली हमारा ही फ़ायदा है, टोटली हमारा फ़ायदा है। तो जिस किसी ने इन बातों पर अमल ना किया, बाप की मर्जी जो यसु मसीह नासरी ने कह दिया है कि जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा ना करेगा, उसका कोई दाखला नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं आसमान की बादशाही में। तो ज़रूरी है कि वो जो चंद एक लोग होंगे सिलेक्टेड, उनमें से हमने बनना है। और वो कैसे बन सकते हैं? जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में आगे देखते हैं
जैसे कि लिखा है इसी बाप की 23 आयत में लिखा है, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। करते रहें मेहनत, करते रहें मौजज़ात, जो मर्जी करते जाएं, और हो भी रहा होगा। और यहाँ लिखा है कि वो सब कहेंगे, या खुदावंद कि हमने तेरे नाम से मौजज़ात नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला। तो इधर क्या कितनी स्ट्रिक्ट बात आ गई कि मैं उनसे कहूँगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मेरी वाकफियत ही नहीं तुमसे। तो फिर आप बताएं हमारा क्या पुरसान हाल होगा, या उन तमाम तर लोगों का जो दो राह इख्तियार किए हुए हैं। ख़ास बात इसमें आई है कि ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। इसका मतलब यह है कि बदकारी का अमल भी साथ में चल रहा है। अगर ये है तो फिर आप ये जान लीजिए कि ऐसे लोगों का हिस्सा आसमां की बादशाही में नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों में है जो ना ख़त्म होने वाली हैं। तो हमने कामिल बनना है, हमने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। इसी के साथ एक हवाला खुदा के बंदा अयूब नबी की किताब में पढ़ रहा था। खुदा की कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया, क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। हालेलुया। ये फ़ख्र है, खुदा हम पर फ़ख्र करे। यानी वो जब वक्त आए तो खुदावंद हमें दुदकारे ना, ऐसे लोगों को दुदकारे ना कि आप बदकारो मेरे पास से चले जाओ। तो ये तो ख़तरनाक बात है। यहाँ जैसा खुदा के बंदा अयूब पर फ़ख्र किया जा रहा है, खुदा कितने यकीन से इत्मीनान से कह रहा है, क्या तूने को गौर किया है, मेरे बंदा अयूब पर गौर किया है। उसके जैसा कामिल रास्तबाज इंसान ही नहीं, जो खुदा से मुकम्मल तौर पे डरता हो और बदी से दूर रहता हो। तो ये है दर हकीकत अमल। बदी से, बदकारियों से, हर एक किस्म के गुनाह से बचने वाले खुदावंद को अजीज हैं। फिर उन पर फ़ख्र किया जाएगा, ना कि उनको दुदकारा जाएगा। तो अजीज़ों, आज वक्त है, खुदा का कलाम मुझे आपको सिखाता है। मैं चाहता हूँ कि खुदा हम पर रहम करे, और करता है और करना चाहता है। ये ज़रूरी है कि हम भी अपने पर रहम करें, हम भी ख्याल करें। हमने तवज्जो करनी है कि मैं बातों बातों में ख़ता करता जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए, मुझे नहीं समझ आती, या मुझे आती है जाने अनजाने में या जानबूझकर। आज आप देखिए क्वांटिटी जानबूझकर है। क्यों भाई, ऐसा नहीं है। खुदावंद का कलाम हमें बार सिखा रहा है कि ऐसा ना करें, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसका किसी तौर पे भी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बड़ा गिफ्ट इस दुनिया से चले जाने के बाद जो आसमान की बादशाही अबदी ज़िंदगी वाला है वो मैसर हो, तो मेरी उन सब अजीज़ों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को अपने दिल में बसा लें, और खुदा के बंदा दाऊद की माने ये कह दें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि गुनाह न करूं। तो जब आप खुदा के कलाम मुक़द्दस को अपने दिल में जगह देते हैं और जैसे खुदावंद चाहता है, तो फिर यकीन जानिए कमी आना शुरू हो जाती है बदियों में, गुनाहों में। और फिर इनको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा हल दुआ, क्योंकि लिखा है दुआ में हर वक्त बिला नागा दुआ करते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। और आजमाइश कैसी? यही कि किसी ऐसे बड़े गुनाह में पड़ जाएं, किसी बड़ी मुसीबत में अपने ही सबब से पड़ जाएं। तो आज वक्त है कि खुदा हमें सिखाता है अपने कलाम के वसीला से, अपने मुंह की बातों के वसीला से
नबियों के वसीला से जो हम तक कलाम पहुंचा है कि हम इस पर अमल करें और उस आसमानी बादशाह के हिस्सेदार बने। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत अता करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब देखने वाले भी हमारी दुआओं में हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यीशु नासरी के नाम से दुआ करते हैं खुदा के कलाम के लिए। अजीम बुजुर्ग बादशाह कादिर मुतलक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हजूर आता हूँ और सब देखने वालों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ, और इस इंस्ट्रक्शन को चाहता हूँ कि खुदावंद दिलों पर बसेरा करे ताकि आसमान की बादशाही में उनका हिस्सा हो और तेरी मर्ज़ी को आखिरी सांस तक पूरे करते रहें, ताकि हम सब मिलकर इस कलाम को सीखें, सुने, समझें और लोगों में शेयर करें ताकि दुनिया बचे और तेरे कदमों में है। यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो अजीज़ों, आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस के लिए खुदा ने मुंतखब किया है। तो हम चाहते हैं कि इस पर खुदा के कलाम मुक़द्दस की बातें हर रोज़ अपलोड हों ताकि लोग सीखें और बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगी पाएँ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से और इन सारी बातों के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। यीशु नासरी के नाम से आमीन।